तो फिल्म की शुरुआत में हमें सिएटल वॉशिंगटन के एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। उधर एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है लाइट टर्नर। तो एक मामूली दिन जब वो हाई स्कूल में होता है तब एक तूफान आता है और उसके पास आसमान से एक बुक गिरती है। इस बुक का नाम होता है डेथ नोट। तो मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डेथ नोट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और पावरफुल चीज़ होती है। अगर उसमें किसी का भी नाम लिख दिया गया तो वो मर जाएगा, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर जिसका भी नाम लिखना है उसका चेहरा हमें पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसा है, और जब भी हम उसका नाम लिखते हैं तब हमें यह भी लिखना होगा कि वो मरेगा कैसे, यानी उसके मरने का तरीका। और जो मरने का तरीका जो हम लिख रहे हैं वो रियलिटी में होना चाहिए पॉसिबल, यानी कुछ भी नहीं लिख सकते। यानी जैसे एक आदमी को मारने के लिए कुछ प्लैनेट आके टकरा गया या फिर ऐसी कुछ चीज़ें, यानी जो ओरिजिनली पॉसिबल है वैसी ही चीज़ें हम उधर लिख सकते। तो इस बुक के बाकी रूल्स ये होते हैं कि बुक का जो मालिक है वो इस बुक का कंट्रोल किसी दूसरे को भी दे सकता है। और इस बुक का एक रूल ये भी होता है कि अगर इस बुक में 7 दिनों के अंदर किसी का नाम नहीं लिखा तो ये बुक किसी दूसरे की तरफ ही चली जाएंगी। यानी 7 दिनों के अंदर किसी का ना किसी का नाम तो लिखना ही होगा। तो यही रूल्स आगे जाके लाइट के लिए खतरा बनते हैं। तो ये सब आपको आगे पता चलेगा, तब तक के लिए मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ। तो बुक का एक प्रोटेक्टर भी होता है, उसका नाम होता है ड्यूक। ड्यूक एक्चुअली गॉड ऑफ डेथ भी होता है और वो इस डेथ नोट का फर्स्ट ओनर भी होता है, और उसे लोगों को मरता हुआ देख बहुत ही मज़ा आता है। जो भी डेथ नोट का ओनर है, करंट ओनर, उसी को ड्यूक दिखता है, यानी बाकी दूसरे को ड्यूक नहीं दिखता, और इसकी बातें भी बस जो ओनर है वही सुन सकता है। तो ड्यूक ये देखता है कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और अगर रूल्स टूट गए तो ड्यूक उस बुक को ले लेता है और इस बुक के लिए कोई दूसरा ओनर ढूंढता है। लाइट को तो पहले ये भी नहीं पता होता कि ये बुक किस लिए है। ड्यूक इस बुक का असली मतलब लाइट को बताता है। ड्यूक उसे किसी का नाम उधर लिखने के लिए बोलता है। लाइट को कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, इसलिए लाइट उन बच्चों का नाम लिख देता है उधर, और उधर मरने का तरीका लिखता है कि उसका सिर कुचल जाना चाहिए। तो जैसे ही वो उधर नाम लिख लेता है तो वो देखता है नीचे, तो नीचे वो लड़का होता है। वो किसी लड़की की छेड़खानी करता रहता है। कुछ ट्रक्स का एक्सीडेंट होता है और एक सीढ़ी जो होती है वो किसी तरह उसके सिर पे टकरा जाती है और उसका सिर चकनाचूर होकर वो लड़का मर जाता है। तो इस तरह लाइट को इस बुक की पावर में यकीन हो जाता है। तो अब क्योंकि लाइट को इस बुक की पावर के बारे में पूरा पता चल गया है, इसलिए वो अपना पर्सनल रिवेंज लेने के लिए उस बुक का यूज़ करता है। लाइट की मॉम मर चुकी होती है, उसे मारने वाला एक गैंगस्टर होता है जिसका नाम होता है एंथनी। लाइट के पापा डिटेक्टिव होते हैं, लेकिन वो उस गैंगस्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास कुछ सबूत नहीं होते। तो लाइट उस बुक में उस आदमी का नाम लिख लेता है। तो इसके बाद हमें उस आदमी का सीन दिखाया जाता है। उस सीन में हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर डिनर कर रहा होता है और तभी वो चाकू लेता है और अपने सिर में घुसेड़ देता है और वो मर जाता है। तो दूसरे दिन लाइट के पापा को ये सब पता चल जाता है कि वो गैंगस्टर मर चुका है। तो वो ये सब बताने के लिए अपने बेटे के पास आता है, यानी लाइट के पास। तो वो लाइट को बताता है। इसके बाद लाइट और लाइट के पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हैं और उन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कम हो जाती है। तो एक तरीके से ये बुक गंदे आदमियों को मार के अच्छे काम कर रही होती है। इसके बाद लाइट इस दुनिया से क्राइम हटाने का सोचता है, इसलिए वो एक पार्टनर ढूंढता है। तो उसकी स्कूल की जो चेयर लीडर होती है जिसका नाम होता है मिया, उस लड़की को वो अपने साथ ले लेता है। वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो दुनिया का सारा क्राइम ख़त्म कर देंगे। इसके बाद वो क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर लेते हैं। यानी उन क्रिमिनल्स को मारने के लिए पहले पूरा नाम पता होना चाहिए और वो कैसे दिखते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो इसके बाद वो उन क्रिमिनल्स का नाम लिखना शुरू कर देते हैं और वो कैसे मरेंगे ये लिखना शुरू कर देते हैं। फिर वो क्रिमिनल्स ऑटोमेटिकली मरना शुरू कर जाते हैं। और अब क्योंकि लोगों को ये भी लगना चाहिए कि अगर वो क्राइम करेंगे तो उन्हें कोई मार देगा, लेकिन लाइट और मिया खुद का नाम तो नहीं बता सकते, इसलिए वो खुद का नाम रख लेते हैं कीरा। कीरा का जापानीज मीनिंग होता है किलर। और इस बुक का एक फीचर ये भी होता है कि अगर जैसे लाइट ने किसी का नाम उधर लिख दिया तो लाइट मरने से पहले 48 आवर्स तक उस आदमी को कंट्रोल कर सकता है। यानी जो भी आदमी मरने वाला है उसको लाइट 48 आवर्स तक अपने कंट्रोल में रख सकता है। तो इसी तरह जो भी लोग मरने वाले होते हैं उन्हें पहले कीरा का नाम वगैरह लिखने के लिए बोल दिए जाते हैं। तो जैसे लाइट ने किसी क्रिमिनल का नाम लिख दिया उस बुक में, तो वो क्रिमिनल क्या करेगा, पहले कीरा का नाम वगैरह लिख देगा और उसके बाद वो क्रिमिनल मर जाएगा। तो इस तरह दुनिया को पता चल जाता है कि कीरा ने उस आदमी को मारा है। यानी दुनिया कीरा पे बिलीव करते हैं कि कीरा ने उस आदमी को मारा है, यानी क्राइम नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद कीरा एक हीरो बन जाता है, इसलिए क्राइम बहुत ही कम हो जाता है दुनिया में।
लेकिन धीरे धीरे कीरा की जो किलिंग्स है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि 7 दिन में एक को तो मारना ही होता है, इसलिए कीरा बहुत जनों को मार देता है। यानी लाइट और मियाँ बहुत लोगों के नाम लिख लेते हैं और देखते ही देखते ये आंकड़ा जो है वो 400 लोगों तक पहुंच जाते हैं। यानी वो लोग 400 लोगों के नाम लिख लेते हैं उधर। क्योंकि कीरा ने 400 लोगों को मार दिया है, इसलिए जो गवर्नमेंट्स है वो कीरा पे कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि कीरा पे कोई भी लॉ लगता नहीं है। इसलिए कीरा किसी को भी मार सकता है। इसलिए कीरा को ढूंढने के लिए स्पेशल फोर्सेस उसके पीछे लग जाते हैं। तो इनमें से एक होता है एल एक लड़का होता है और वो एक सुपर डिटेक्टिव होता है, जिसने बचपन से डिटेक्टिव बनने की ट्रेनिंग ली होती है। और वो उस पैटर्न को देखता है जिस पैटर्न में कीरा ने अपने विक्टिम्स को मारा है। तो वो ये देखता है कि कीरा के जो भी विक्टिम्स हैं उन सब ने कभी ना कभी टीवी में अपना चेहरा दिखाया हुआ है। और क्योंकि ये बुक का रूल है कि अगर किसी को मारना है तो उसे हमें पहले उसका चेहरा देखना होगा, इसलिए लाइट क्या करता है, टीवी में जो भी क्रिमिनल्स देखता है उनका नाम वो डेथ नोट में लिख देता है। इसके बाद एल कीरा के जो भी स्टार्टिंग के विक्टिम्स थे उनका पता लगाता है। तो उसे पता चलता है कि सिएटल वॉशिंगटन में कीरा ने सबसे पहले अपने विक्टिम्स को मारना शुरू कर दिया था। इससे वो ये अंदाज़ा लगा लेता है कि जो भी कीरा नाम का कोई है वो सिएटल वॉशिंगटन में रहने वाला होगा। इसके बाद एल जो है वो जेम्स के साथ टीम बना लेता है। अब जेम्स मैं आपको बता दूं कौन है। जेम्स एक्चुअली लाइट का फादर होता है। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइट के पापा डिटेक्टिव है, तो वो ये जेम्स। तो क्या होता है कि जेम्स जो होता है वो अपने बेटे को हर बात बताता है कि वो कीरा के पीछे है, प्लान्स वगैरह सब बता देता है। और लाइट को ये सब पता चल जाता है, इसलिए लाइट हमेशा पुलिस के एक कदम आगे रहता है। लाइट अपने पापा को पूछता है कि अगर उन्होंने कीरा को पकड़ लिया तो क्या होगा। तो लाइट के पापा उसे कहते हैं कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वो 2 हिस्सों में बंट जाएंगे। एक प्रकार के लोग ये कहेंगे कि कीरा को मार दिया जाए, दूसरे प्रकार के लोग ये कहेंगे कि कीरा का ऑपरेशन वगैरह किया जाए, उसके हाथ पैर तोड़ के ये देखा जाए कि उसने ये सब किलिंग्स किए तो किए कैसे। ये सब सुन के लाइट बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद एल को कुछ लड़कों पे शक होता है, इसलिए वो उनके पीछे FBI एजेंट्स लग लेता है। उनमें से एक लड़का होता है लाइट, यानी लाइट के पीछे भी FBI एजेंट्स लग जाते हैं। तो ये सब देख के मियाँ भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। मियाँ लाइट को कहती है कि उन सब लोगों को लाइट को मार देना चाहिए, यानी लाइट ने उन सब FBI एजेंट्स का नाम डेथ नोट में लिख देना चाहिए। लेकिन लाइट इसके लिए तैयार नहीं होता। लाइट का मानना ये होता है कि कुछ दिनों के लिए उसे डेथ नोट यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि उस पर जो शक बना हुआ है वो शक एल का मिट जाना चाहिए। इसलिए लाइट अपने डेथ नोट अंदर रख देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर है FBI का, उसे अचानक हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। और इसी के बाद जो भी FBI एजेंट्स लाइट के पीछे लगे हुए थे वो लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। तो लाइट ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसे लगता है कि जो र्यूक है, यानी जो डेथ नोट का फर्स्ट ओनर है, जो कि हर वक्त डेथ नोट के साथ रहता है, उसने उन सबको मारा है, क्योंकि उसे लोगों को मरता हुआ देखकर बहुत मज़ा आता है। लेकिन र्यूक कहता है कि उसने उन्हें बिल्कुल नहीं मारा। वैसे आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि किसने मारा है, लेकिन वैसे भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किसने उन्हें मारा है। इसके बाद जेम्स जो है वो टीवी में एक इंटरव्यू देते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि वो कीरा को फाइंड करेंगे और उसे मार डालेंगे। और वो कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो उन्हें भी मार के दिखाए। और जेम्स खुद का चेहरा भी दिखाते हैं और खुद का नाम भी बताते हैं। तो एल के हिसाब से अभी तक जेम्स मर जाने चाहिए, लेकिन वो नहीं मरते, क्योंकि जो जेम्स होते हैं वो लाइट के ही फादर होते हैं और लाइट खुद के पापा को नहीं मारना चाहता। लेकिन मियाँ कहती है कि लाइट को अपने पापा का नाम उधर लिख देना चाहिए और उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन लाइट नहीं मारता। मियाँ कहती है कि उसने ये कर बहुत बड़ी गलती कर दी, और आगे हमें पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो एल ये सब एनालाइज करता है। वो इस पैटर्न को देखता है कि जेम्स ने खुद का नाम भी बता दिया और चेहरा भी दिखा दिया, फिर भी उसने नहीं मारा। यानी जो भी लड़का है जिसने कीरा का नाम लिया है वो लाइट ही हो सकता है, लाइट के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसके बाद उसका शक जो है वो यकीन में बदल जाता है। इसके बाद एक दिन लाइट को एल मिलता है और लाइट से वो ये कहता है कि वो उसे अरेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये पता लगाना है कि उसने ये सब किलिंग्स कैसे किए। इसके बाद वो उधर से चला जाता है। मियाँ लाइट से माफ़ी मांगती है कि उसने उसके पापा को मारने के लिए उसे उकसाया, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लाइट को ये पता चल जाता है कि मियाँ जो है वो एक्चुअली उसमें इंटरेस्टेड नहीं बल्कि बुक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और वो सब उसके साथ प्यार करने का नाटक कर रही है। अब क्योंकि एल को लाइट के बारे में पता चल गया है, इसलिए लाइट चाहता है कि वो एल को मार दे,
लेकिन एल एक सुपर डिटेक्टिव होता है और वो बचपन से ही डिटेक्टिव बनने की ट्रेनिंग ले लेता है, इसलिए उसका पूरा नाम किसी को भी पता नहीं होता। इसलिए लाइट एल का पूरा नाम जानने के पीछे लग जाता है। अब इसमें वो बुक की पावर का इस्तेमाल करता है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमने किसी का नाम डेथ नोट में लिख दिया तो 48 आवर्स तक हम उस आदमी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बाद वो मर जाएगा। इसमें और एक रूल होता है, अगर हमने बुक पे किसी का नाम लिख दिया तो उस पेज को कुछ भी कर दो, वो आदमी मरने वाला है। लेकिन बस एक बार हम ऐसा कर सकते हैं कि वो जो भी पेज है उसको जला सकते हैं और फिर वो आदमी बच जाएगा। ये बस एक ही बार कर सकते हैं। जो वटारी है, वटारी एल का बहुत ज़्यादा क्लोज आदमी होता है, लेकिन उसे भी एल का पूरा नाम नहीं पता होता। तो लाइट क्या करता है, वटारी का नाम डेथ नोट में लिख लेता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। लाइट वटारी को मारना नहीं चाहता, उसे बस कंट्रोल में लेना चाहता है और एल का नाम पता करना चाहता है। उसका प्लान ये होता है कि जैसे उसे एल का पूरा नाम पता चल जाएगा, वैसे वो वटारी का जो भी पेज है उसे आग में जला देगा और फिर वटारी बच जाएगा। इसके बाद वो एल का नाम उधर लिख देगा और एल मर जाएगा। लेकिन ये जितना सिंपल प्लान दिखता है उतना सिंपल प्लान होता नहीं है और उसे बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बताता हूँ मैं आपको कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जो वटारी जो है वो एल का पूरा नाम ढूंढने के पीछे लग जाता है और वो घर को छोड़ देता है। तो जब एल को पता चल जाता है कि वटारी उधर से निकल चुका है और वो वटारी को फाइंड नहीं कर पाता, तो एल को लगता है कि जो लाइट है उसी ने वटारी को कंट्रोल में ले लिया होगा। इसलिए एल लाइट के घर में जाता है और उसे स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि अगर वटारी को कुछ भी हुआ तो लाइट बच नहीं पाएगा। और एल बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को लाइट के घर में भेजता है ताकि उन्हें कुछ सबूत मिले कि लाइट ही गिरा है। तो पुलिस ऑफिसर्स लाइट के पूरे घर की तलाशी लेते रहते हैं। तो तभी र्यूक लाइट को बताता है कि अगर उन्होंने डेथ नोट को फाइंड कर लिया तो डेथ नोट लाइट की तरफ से चली जाएंगी और फिर र्यूक उसे किसी दूसरे आदमी के पास दे जाएगा। इसके बाद हमें वटारी का सीन देखा जाता है। वटारी एल के बचपन के स्कूल में जाता है। तो एक्चुअली वो स्कूल नहीं होता, वो एक डिटेक्टिव बनने का हेडक्वार्टर होता है। तो एल उधर का सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट था, बस 6 साल का। इसके बाद वटारी जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड करता है और इधर हम देखते हैं कि लाइट के घर में मिया क्या करती है, बहुत ही चालाकी से उसके घर में जाती है और डेथ नोट को ले लेती है। और इसके पहले कि डेथ नोट पुलिस के हाथ में लगे, मिया उसे अपने पास ले लेती है। इसके बाद मिया लाइट को लेके स्कूल में डांस करने के लिए जाती है। मिया लाइट को डेथ नोट देती है। अब क्योंकि 48 आवर्स कंप्लीट होने वाले होते हैं, इसलिए लाइट क्या करता है, वटारी का जो भी पेज होता है उसे जलाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो बुक में ढूंढता है तब वटारी के नाम का जो पेज होता है वो उधर से किसी ने फाड़ दिया होता है। अब उसे वो पेज मिलता ही नहीं है और 48 आवर्स कंप्लीट भी होने वाले होते हैं। तभी वटारी उसे कॉल करता है ताकि वो उसे एल का पूरा नाम बता सके। और जैसे ही वो कॉल करता है वैसे ही 48 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं और वो बताने से पहले उधर कुछ लोग पहुंच जाते हैं और वो वटारी को मार देते हैं। यानी एक्चुअली डेथ नोट का ही काम होता है उसे मारने का, लेकिन 48 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं और तभी वो मर जाता है। इसलिए लाइट को अभी एल का पूरा नाम भी नहीं पता होता और वटारी भी मर जाता है। और अभी उसे ये पता होता है कि अगर वटारी के डेथ के बारे में एल को पता चला तो लाइट तो मर गया। इसके बाद मिया लाइट को बताती है कि उसी ने वटारी का जो पेज है वो गायब किया था और उसी ने जो FBI एजेंट्स थे और FBI का असिस्टेंट डायरेक्टर था उन्हें मार दिया। अब आपको ये तो सवाल आएगा कि मिया को क्या फ़ायदा हुआ वटारी को मार के। अब इसमें वटारी को मारना ना मारना इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं था। इसमें बस एक बात थी कि बुक का एक रूल है जिसमें हम बस एक ही आदमी को बचा सकते हैं, उसका पेज जलाकर। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि मिया का प्लान क्या था। इसके बाद आपको पता चलेगा कि उसने वटारी को क्यों मरने दिया। तो मिया क्या करती है, जब वो घर से बुक लेके आती है यानी डेथ नोट, तो उसमें वो लिखती है कि लाइट का जो दिल है वो आधी रात को धड़कना बंद कर देगा, यानी लाइट को हार्ट अटैक आके वो मर जाएगा आधी रात को। और वो पेज मिया खुद के पास रख लेती है। तो मिया लाइट को कहती है कि उसे वो डेथ नोट चाहिए और अगर लाइट ने ऐसा नहीं किया तो वो आधी रात को ऐसे भी मरने वाला है, क्योंकि उसका नाम उस डेथ नोट में मिया ने लिख दिया है और वो पेज मिया के पास है। और मिया कहती है कि अगर लाइट ने उसे डेथ नोट दे दी तो एक आदमी को वो बचा सकते हैं रूल के हिसाब से, तो वो लाइट को बचा देंगी, यानी वो जो पेज है वो उसे जला देगी। इसीलिए मिया क्या करती है कि वटारी को मरने देती है, क्योंकि अगर
लाइट अगर वठारी का पेज अगर जला देता तो मियाँ का ये प्लान तो सक्सेसफुली नहीं हो पाता। लेकिन ये भी उसके लिए अभी आगे जाके बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है, आपको पता ही चलेगा अभी। तो अब कोई ये भी बोल सकता है कि जो लाइट है, लाइट क्या कर सकता है कि मियाँ का नाम डेथ नोट में लिख सकता है और फिर वो भी मियाँ को फिर से ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर मियाँ मर भी गई, ठीक है, सपोज मर भी गई, लेकिन मियाँ ने जो पेज लाइट का अपने पास छुपा के रखा है वो तो किसी को पता नहीं होता, वो बस मियाँ को पता होता है। तो अगर मियाँ मर भी गई तो लाइट को वैसे भी आधी रात को मरना ही है। इसलिए लाइट अभी प्लान बनाता है कि उसे मियाँ से कैसे बचना है। तो ये प्लान अभी आपको आगे पता ही चलेगा, बहुत ही अच्छा प्लान होता है। तो अभी इसी बीच क्या होता है, लाइट पे और एक मुसीबत आ जाती है। एल आता है, वो लाइट को पकड़ लेता है और एल के सिर पे तो खून सवार होता है। अभी वो कोई डिटेक्टिव या फिर कुछ इस प्रकार बिहेव नहीं करता, यानी वो कोई भी रूल्स में नहीं होता, वो एक गुंडे की तरह लाइट को मारने के पीछे होता है। तो जब वो लाइट को मारने वाला होता है तभी पता नहीं किधर से एक आदमी आता है, शेफ होता है वो देख लेता है कि जो एल है वो लाइट को मारने वाला है। तो एल क्या करता है, ताकि कोई मुसीबत ना हो, इसलिए एल क्या करता है, वो जो शेफ है उसे बताता है कि ये जो लाइट है ये कीड़ा है और इसे मार के वो दुनिया को बचा रहा है। तो वो शेफ सुनता है ये सब। इसके बाद एल लाइट को शूट करने वाला होता है, तभी वो शेफ एल के सिर पे जोरदार वार करता है और एल को बेहोश कर देता है। अब आप पूछोगे कि क्यों बेहोश किया, तो मैं आपको बता दूं कि जो शेफ होता है वो कीरा का एक सपोर्टर होता है और वो ये नहीं चाहता कि कीरा मरे, क्योंकि कीरा ने उसके लिए इनडायरेक्टली अच्छे काम किए होते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे क्रिमिनल्स को मारा होता है। इसलिए वो जो शेफ होता है वो कीरा का एक सपोर्टर होता है। तो इस तरह लाइट बच जाता है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद लाइट मियाँ को मिलने के लिए फेरिस व्हील पे जाता है। मियाँ लाइट से बुक छीन लेती है, लेकिन तभी जो फेरिस व्हील है वो टूट जाता है और वो गिरने लगता है। अब ये क्यों गिर रहा है, क्योंकि लाइट ने मियाँ का नाम उस बुक में लिख दिया है। अब आप बोलोगे कि अभी लाइट ने उसका नाम लिख दिया है, लेकिन लाइट के पास तो खुद के नाम का पेज नहीं है, इसलिए वो तो दोनों भी मरने वाले हैं। तो लाइट यही चाहता है कि वो दोनों मरे, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उस बुक का कंट्रोल मियाँ ले, क्योंकि मियाँ जो है वो गलत काम करने वाली औरत होती है, इसलिए वो ये नहीं चाहता कि गलत हाथों में बुक जाए। तो वो फेरिस व्हील टूट जाता है और वो गिरने लगता है और मियाँ उधर से गिर जाती है और वो मर जाती है। और तभी लाइट पता नहीं कैसे, लेकिन वो पानी में गिरता है और लाइट नहीं मरता, लेकिन मियाँ मर जाती है। अब क्यों नहीं मरता तो मैं आपको बता देता हूँ। जब मियाँ उधर से गिरते रहती है तब उसके पास जो पेज होता है जिसमें लाइट का नाम लिखा होता है, वो पता नहीं कैसे, लेकिन उधर थोड़ी सी आग जल रही होती है, उधर वो पेज गिर जाता है और अब आग में वो पेज जल जाता है और इसके कारण जो लाइट है वो बच जाता है और लाइट पानी में गिरता है। अब इसके बाद का जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो डेथ नोट है वो भी पानी में ही गिरती है। अब डेथ नोट पानी में गिर जाती है और उसे कोई आदमी उठा लेता है। लाइट पानी में गिर जाता है, वो कोमा में चला जाता है। वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता है बेड पे, यानी सोया हुआ होता है कोमा में। अब वो हॉस्पिटल में सोया हुआ होता है कोमा में, तभी भी पता नहीं कैसे, लेकिन 4 लोग मर जाते हैं। इसलिए अभी सब लोगों को लगता है कि लाइट तो कीड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट तो कोमा में है और वो तो किसी को मार नहीं सकता। इसलिए सबका शक जो लाइट पे है वो चला जाता है। और फिर 2 दिनों बाद लाइट को होश आता है और जिस आदमी ने उधर से बुक उठाई थी, यानी रिवर में जो बुक गिरी थी, उधर से वो जो बुक उठाई थी, वो आदमी लाइट को बुक देता है और वो आदमी खुद भी सुसाइड कर लेता है। तो ये सब कैसे हुआ आपको समझा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो लाइट का प्लान बहुत ही मास्टरमाइंड वाला होता है। वो क्या करता है, फेरिस व्हील में जाने से पहले और एक नोट लिखता है, उसमें वो 4 लोगों को सिलेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उस आदमी को सिलेक्ट करता है जिसने उस बुक को उस रिवर से उठाया था, यानी उस आदमी को पहले उसका नाम लिख देता है कि जहाँ भी अगर बुक गिरी तो उसे उठाना होगा, यानी 48 आवर्स तक हम किसी का भी कंट्रोल ले सकते हैं ना, इसलिए वो उस आदमी का उधर नाम लिख लेता है। इसके बाद जो सेकंड आदमी होता है वो होता है उस हॉस्पिटल का डॉक्टर, इधर लाइट जाने वाला होता है। तो लाइट क्या करता है, उसका नाम लिख लेता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि लाइट को कुछ भी करके कोमा में डाले, यानी कुछ ऐसे मेडिसिन दे जिसके कारण लाइट कोमा में चले जाए। तो अब आप पूछोगे कि ये जो बाकी 2 लोग मरे वो कैसे मरे, उसका नाम कोई भी नहीं लिखता। उसका नाम कौन लिखता है मैं आपको बताता हूँ। जिस आदमी ने रिवर से बुक उठाई थी, लाइट उसके बारे में लिखता है कि उसे 2 आदमियों का नाम लिखना है,
तो वो उन 2 आदमियों का नाम लिख लेता है और उसे ये भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि जब वो 2 आदमियों का नाम लिख दे तो 48 आवर्स के अंदर उसे वो बुक लाइट के पास ला के रखनी है और फिर उसके बाद उसे सुसाइड करना है। और फिर डॉक्टर के भी इंस्ट्रक्शंस वही होते हैं कि कोमा में अगर लाइट चला गया इसके बाद 48 आवर्स के बाद उस डॉक्टर को भी सुसाइड कर लेना है। तो इस तरह जो लाइट है वो बच जाता है और उसी के पास डेथ नोट रह जाती है। तो आप पूछोगे कि एल का क्या हुआ, तो अब मैं बताता हूँ कि एल के साथ क्या होता है। तो एल को नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा गुंडे जैसी हरकत की होती है। लेकिन एल के अंदर तो आग जलती रहती है, इसलिए एल क्या करता है, मियाँ के घर में जाता है। अब जब वो मियाँ के घर में जाता है तब वो तलाशी लेता है। तो जब वो तलाशी लेता है तब उसे उधर एक पेज मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेज है ये डेथ नोट का ही पेज होता है। और लाइट ने तो अभी तक वो पेज ढूंढा नहीं होता है जिधर वो FBI एजेंट्स और असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम लिखा होता है। तो ये वही पेज होता है जो मियाँ के पास होता है। इस पेज पे सभी FBI एजेंट्स और वो असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम होता है। तो जब एल उस पेज को देखता है तो वो एल तो बहुत होशियार होता है, इसलिए एल को पता चल जाता है कि अगर किसी का नाम लिख दिया गया तो वो आदमी मर सकता है, क्योंकि उधर सब FBI एजेंट्स का नाम लिखा होता है और वो सब मरे हुए होते हैं। तो उधर अभी भी छोटी सी जगह बची हुई होती है। तो अभी उसे लाइट का तो पूरा नाम पता ही है, लाइट टर्नर, इसलिए अब वो लाइट का नाम लिखेगा या नहीं लिखेगा ये अब उस फिल्म में नहीं दिखाया गया। लेकिन बहुत सारे फैन थियरीज है कि एल ने लाइट का नाम उधर लिख दिया। अब ये इसलिए फिल्म वालों ने ये चीज़ छोड़ दी क्योंकि उन्हें शायद कोई सीक्वल वगैरह बनाना होगा इसका, इसलिए उन्होंने ये स्टोरी को यानी बीच में ही छोड़ दिया। अब पता नहीं लिखता है नहीं लिखता, अब ये किसको पता। तो इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। सो थैंक यू मेवन से वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।